टॉप स्टोरी का बात करेंगे संभल हिंसा और पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की। पिछले साल नवंबर में संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की फाइल योगी सरकार ने दोबारा खोल ली है और दंगाइयों की पहचान के लिए शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। संभल प्रशासन ने हिंसा में शामिल कुछ और लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं और उन आरोपियों की पहचान बताने की अपील की गई है। लेकिन पुलिस के इस एक्शन से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें काफी तकलीफ हो रही है। आरोपियों के पोस्टर लगाने पर उनका कलेजा फट रहा है। यही नहीं, पोस्टर हटाने के लिए वो पुलिस से भी भिड़ गए। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। पहले संभल हिंसा मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर है आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की संभल हिंसा से जुड़ी हुई। संभल पुलिस ने 74 नए आरोपियों के पोस्टर लगाए हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कौन कौन से आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चेहरों की पहचान लगातार की जा रही है। आरोपियों के पोस्टर लगाने पर इलाके के कुछ लोग भी नाराज हो गए हैं। नाराज लोगों ने पोस्टर लगाने का विरोध किया। जरा सोचिए, हिंसा के वक्त ये वही लोग हैं जो कि चुप थे और अब जब पोस्टर लगाए जा रहे हैं दंगाइयों के, आरोपियों के, उपद्रवियों के, तो इनको दुख हो रहा है। पोस्टर लगाने को लेकर पुलिस ने नोकझोंक की। पुलिस पर पोस्टर हटाने का दबाव भी बनाया गया। अरे सारे वकीलों को और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 24 नवंबर को पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी। आरोपियों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। धरपकड़ जारी है। जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पोस्टर लगाकर जो लोकल लोग हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो इनकी जानकारी साझा करें। और ऐसे में पोस्टर लगाने पर ऐतराज जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें से कई लोग लगा रहे हैं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे हटवा लें। अभी नहीं हटेगा। और कब हटेगा? नहीं हटेगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं हटेगा। नहीं, अपराधियों की पहचान के लिए है। कहीं पर भी लगाए, कहीं भी लगाए, पहचान करेंगे। उसे बोर्ड पे हमने किसी भी नहीं, उसे बोर्ड पे लगा लें। किसी को भी अपवित्र नहीं किया है। जिन्होंने अफवाह किया था वो सही है, आप इसमें बोर्ड लगाइए ना। उनको आप बिल्कुल सही मान रहे हैं। हाँ, अरे सारे वकीलों को टेलीफोन बुलाओ, देखेंगे। आप बुलाइए, सब कुछ बुलाएंगे। बुलाइए, चलिए बुलाइए, आप सब कुछ बुलाइए। एडवोकेट आएंगे, एडवोकेट। तो सुना आपने किस तरह से इलाके के लोग पोस्टर लगाने पर पुलिस से भिड़ गए। आरोपियों के पोस्टर हटाने का दबाव पुलिस पर बनाते नजर आए, लेकिन संभल की पुलिस इन लोगों के सामने नहीं झुकी और उन्हें कड़े लहजे में जवाब दिया। सुनिए आप भी। एसआई की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। जो निर्णय लेगा एसआई निर्णय लेगा। वो बात सही है। धर्म स्थल पे जिसे पत्थर मारे थे, एक बार भी आपने रोका उसको? मैंने रोका है ना? बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका। आप लोगों को अफवाह फैलाई जिसकी वजह से ये सब हुआ। जब 19 तारीख को अगर ऐसा कुछ नहीं है, यही सब है, यही सब है। हमने अनाउंस किया। बिल्कुल, मैं वहाँ था, मुझे पता क्या क्या आप लोगों ने किया है। नहीं, सब कुछ मुझे पता है क्या क्या आप लोगों ने किया है। देखिए, ये नियम से लगा हुआ है। प्लीज, ये जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ, ये नियम से लगा है। अगर आपको गलत है तो ऐसा ही बताएगी। आप उतवार हैं, यानी आप अपराधी उसमें मिले हुए। मैं और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको बोर्ड अपना लगवा। जब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप अपना बोर्ड लगा लें। आप जो कह रहे हैं ना, उतरवा लीजिए। बात सुनिए, आप उतरवाने की बात करते हैं तो आप अपराधी उसमें मिले। बात सुनो, एसआई की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। जो निर्णय लेगा एसआई निर्णय लेगा। वो बात सही है। धर्म स्थल पे जिसे पत्थर मारे थे, एक बार भी आपने रोका उसको? मैंने रोका है ना? बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका। आप लोगों ने अफवाह फैलाई जिसकी वजह से ये सब हुआ। जब 19 तारीख को अगर ऐसा कुछ नहीं है, यही सब है, यही सब है। हमने अनाउंस किया। बिल्कुल, मैं वहाँ था, मुझे पता क्या क्या आप लोगों ने किया है। नहीं, सब कुछ मुझे पता है क्या क्या आप लोगों ने किया है। देखिए, ये नियम से लगा हुआ है। प्लीज, ये जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ, ये नियम से लगा है। अगर आपको गलत है तो ऐसा ही बताएगी। आप उतवार हैं, यानी आप अपराधी उसमें मिले हुए। मैं और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको बोर्ड अपना लगवा। जब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप अपना बोर्ड लगा लें। आप जो कह रहे हैं ना, उतरवा लीजिए। बात सुनिए, आप उतरवाने की बात करते हैं तो आप अपराधी उसमें मिले। और चलिए अब आपको इस पूरे विवाद के बारे में समझा देते हैं। संभल में पुलिस ने उपद्रवियों के नए पोस्टर लगाए। शहर में 74 अपराधियों के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए ताकि आम लोग उनकी पहचान करके पुलिस तक जानकारी साझा कर पाए। सभी पर संभल हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। सीसीटीवी फुटेज से बाकायदा इनके चेहरे निकाले गए हैं। पहचान बताने वाले को इनाम की घोषणा की गई है।
पोस्टर लगाने का इलाके के कुछ लोगों ने विरोध किया। संभल के एसपी शीश चंद्र से लोगों की इस दौरान नोकझोंक हुई। एसपी शीश चंद्र पर लोगों ने पोस्टर हटाने के दबाव बनाए, जिसके बाद उन्होंने पोस्टर हटाने से साफ मना किया। इलाके के लोगों की चेतावनी के सामने वो नहीं झुके। विवादित स्थल के निकट हुई हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप अभी तक अनेक लोग अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से कुछ अभियुक्त 74 अभियुक्तों की पहचान किया जाना शेष है। सीसीटीवी के माध्यम से इनकी फोटो प्राप्त हुई हैं। इनके फोटो इत्यादि के आधार पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा यहाँ आपत्ति प्रकट की गई थी, परंतु उन्हें सख्ती से अवगत कराया गया है कि जो कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है वह नियम से की जा रही है और कोई भी दोषी किसी भी रूप में रहा हो वह बख्शा नहीं जाएगा और कठोर विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जो आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए, जिन आरोपियों के चेहरे चिपकाए गए हैं पोस्टर के जरिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस पोस्टर्स में ये लिखा गया है, चेहरों के साथ जो सीसीटीवी से बाकायदा चेहरे निकाले गए हैं, सभी लोगों को सूचित किया जाता है। संभल हिंसा में ये लोग शामिल थे। आरोपी लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। नाम पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो लोग इसकी जानकारी देंगे, सुरक्षा के मद्देनजर उनके नाम को गुप्त भी रखा जाएगा। पुलिस ने नंबर भी जारी किया है जिस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। आम लोग इन नंबरों पर फोन करके आरोपियों के बारे में अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो साझा कर सकते हैं। सर ये बताइए कि ये वो चेहरे हैं जो चेहरे पुलिस के रडार पे हैं, पुलिस इनकी पहचान को लेकर के लगातार कोशिश में जुटी हुई है। क्या कुछ लगता है, उम्मीद है कहाँ से इनके चेहरे की इनकी जानकारियां मिल पाएंगी? 24 नंबर को जो जामा मस्जिद के निकट हिंसात्मक घटना हुई थी, इसी में इन जो 74 अपराधी हैं सीसीटीवी के माध्यम से इन सभी का घटना में लिप्त होना पाया गया था, जिनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे इनकी पहचान हो सके। पहचान होने के पश्चात कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जिन व्यक्तियों द्वारा इनकी पहचान की जाती है उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे, साथ ही उन्हें उचित पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाएगा। सर आप लोगों ने काफी मेहनत की, क्योंकि जिस तरह के जो फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं कि घंटों की मेहनत, आप लोगों की कई दिनों की मेहनत लगी हुई कि आप लोग बारीकी से एक एक फ्रेम को देखा होगा, वो कि किस तरीके से सीसीटीवी तमाम फुटेज में, तो जितनी मेहनत करी है, क्या लगता है कि ये वो चेहरे हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के रास्ते आसान हो चुके हैं उन अपराधियों को पकड़ने में? बिल्कुल, इन अपराधियों की पहचान के लिए विवेचकों द्वारा साक्ष्य के क्रम में काफ़ी मेहनत किया गया है, जिससे इनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र इनकी पहचान की जाएगी और कठोर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुना आपने एडिशनल एसपी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चेहरे हैं इनकी पहचान जैसे ही होती है उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चेहरे हैं ये चेहरे एक दिन के नहीं है, बल्कि ये पुलिस की दिन रात की मेहनत के वो चेहरे हैं कि जहां पर घंटों के सीसीटीवी फुटेज से घंटों के रिकॉर्डेड फीड थे और उन फीड में से एक एक फ्रेम को बेहद ही बारीकी से देखा गया है और उन बारीकियों को देखने के बाद जो है इन चेहरों को निकाला गया है। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत ही हैरानी की बात है कि जब ये सब कुछ हुआ, जब हिंसा हुई, तो जो लोग उस वक्त चुप थे, जो लोग उस वक्त अफवाहों को और हवा दे रहे थे, जिन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की उपद्रवियों को, वो लोग अब पुलिस पर यह दबाव बना रहे हैं कि आरोपियों के पोस्टर हटाए जाए। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पूरी खबर के। हमने देखा कि संभल हिंसा के बाद पुलिस ने कहा था कि इस हिंसा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। जो लोग इस उपद्रव में शामिल थे उनकी पहचान करने के लिए पुलिस ने बाकायदा जो वीडियो फुटेज थे उनके वहां से उन्होंने उसकी फोटोज निकाली है और उसके पोस्टर्स लगाए गए। उनकी पहचान करना जरूरी है। पुलिस ये मानती है कि अभी तक जो करीब 70-72 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी करीब 1,500 से 2,000 ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसा रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरी हिंसा हुई और इसीलिए वो इस हिंसा के आरोपी हैं। ऐसे में उनकी पहचान जरूरी है। दूसरा फैक्ट ये है कि क्या वो जैसा कि पुलिस दावा भी कर रही है कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के हो सकते हैं। तो जो चेहरे पुलिस ने पोस्टर पे लगाए हैं, क्या वो सभी संभल के हैं या बाहर के भी हैं? लोगों के पास इस बारे में जानकारी हो सकती है, जो लोकल वहां पे लोग हैं, और इसीलिए पुलिस उनकी मदद लेना चाहती है कि वो बता पाए कि ये जो चेहरे वहां पे है ये संभल के रहने वाले हैं या संभल के बाहर के लोग हैं। उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो उन्हें शेयर करे, ताकि पुलिस ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन ले सके, इन्हें गिरफ्तार कर सके।
हमने देखा उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब सीए और एनआरसी के दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में उन दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए। राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर्स जो बनाकर उनके लगाए गए और सरकार ने कहा कि जो दंगाई सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है उनसे वसूला जाएगा, और पोस्टर लगा और मामला हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला गया था। जो बाकी पिटिशनर थे उन्होंने इसको चैलेंज भी किया, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने पोस्टर्स नहीं हटाए थे। तो अब अगर संभल के लोग विरोध भी कर रहे हैं तो ये पोस्टर बिल्कुल विनोद, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए